Welcome to We Learn. Welcome to session 16 of economics. In this session, we will cover introduction of economics, definition of economics, and nature of economics. First, we'll understand what is economics. Economics is the social science that examines how people make a choice for using their limited or scarce resources. Here in economics, we will study about how to utilize our scarce resources in a best possible manner or an optimized way so that we can satisfy our unlimited wants. सो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक ऐसी सोशल साइंस है जिसमें कि इकोनॉमिक्स ये बताती है कि कैसे लोग अपनी चॉइसेस को, अपने अनलिमिटेड वांट्स को स्कैर्स रिसोर्सेज के साथ सेटिस्फाई कर सकें. इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज़ प्रोड्यूस एंड कंज्यूम. वेल्थ कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है ये हम वेल्थ डेफिनेशन में देखते हैं अभी हम, और कैसे कंज्यूम करनी है. Now there are certain definition of economics. We classify various definitions into 4 groups. First is science of wealth, then science of material well-being, science of choice making, and science of dynamic growth and development. Let's talk about science of wealth. देखिए जो साइंस ऑफ वेल्थ डेफिनेशन है ये दी है एडम स्मिथ ने, लाइक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ of economics basically, and it is given by Adam Smith. And what does JB say? He tells that science which deals with wealth, that is called economics. अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो ये डेफिनेशन है ये हाईलाइट करती है about important problem faced by each and every nation of the world called creation of wealth. ज़्यादातर हर कंट्री ये प्रॉब्लम फेस करती है कि वो वेल्थ को कैसे क्रिएट करे. एंड ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो बी सॉल्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट व्हेन वेल्थ इज प्रोड्यूस. जब वेल्थ प्रोड्यूस की जाएगी तभी वेल्थ प्रोड्यूस होगी प्रॉपरली, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग सिटीजन ऑफ नेशन, देन ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ मटीरियल, problems of poverty, problems of unemployment, it can be solved to a greater extent. And also here there is a definition of economics from the perspective of science of material well-being. देखिए साइंस ऑफ मटीरियल वेलबींग क्या बताती है? ये स्ट्रेस करती है वेलफेयर पे. सो here, economics is the study of mankind in ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being. Right? तो यहाँ पे mankind, people जो है उनके ऊपर स्टडी है, वो अपने एक्शन क्या करते हैं, उनके सोशल एक्शन क्या है, इंडिविजुअल एक्शन क्या है, कि वो मटेरियल का प्रॉपरली यूज करते हैं या नहीं करते हैं. सो इट इज ऑन द वन साइड a study of wealth, on the other side a part of study of man. Right? Man, वेल्थ के साथ साथ हम मैन को स्टडी करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, उनके सोशल एक्शंस को स्टडी करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं. The range of our inquiry becomes restricted to that part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relation with measuring rod of money. तो यहाँ पर जो AC पिगो है इन्होंने भी यही बताया कि बेसिकली इसमें सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल वेलफेयर को रिस्ट्रिक्ट करता है, दैट कैन बी ब्रॉट इनटू रिलेशन विद मेजरिंग द रॉड ऑफ मनी. उनसे हम कितनी वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, कितना हमारा वेलफेयर कितना हो रहा है, ये चीज़ हम मेजर करते हैं इन साइंस ऑफ मटीरियल वेलबींग. थर्ड डेफिनेशन इज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग. यस, इकोनॉमिक्स को हम कह सकते हैं इट इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग. Here Robbins gave more scientific definition of economics. Right? तो choice making is what कि हमारे पास जो
रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज को हमने कैसे चॉइस करना है, क्या हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को उन ऑल्टरनेटिव, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट, तो हम किस वांट को पहले सेटिस्फाई करें विद लिमिटेड रिसोर्सेज। सो हियर economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। तो हम scarce means को ही alternative use करके अपनी needs को satisfy कर सकते हैं, अपनी wants को satisfy कर सकते हैं। तो यही चीज़ रॉबिन्स ने बताया कि साइंटिफिकली उन्होंने बताया कि बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है साइंटिफिकली, and it studies how human try to optimize certain objectives under given constraint। given constraint मतलब limited resources, क्योंकि कुछ हमारे पास कुछ चीज़ें जो है, कुछ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो हमारे लिमिटेड है, राइट। सो दैट इज हाउ consumers with given income and price of commodity try to maximize their satisfaction। क्योंकि जो पीपल हैं उनके पास क्या है कि रिसोर्सेज, दैट मीन्स कि इनकम जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, और उन लिमिटेड इनकम से उनको अपनी सभी नीड्स को, अपनी सभी वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है ये इस चीज़ के रिलेशनशिप को शो करती है कि नीड्स क्या है और उसके स्कैर्स, उसके साथ साथ स्कैर्स मीन्स क्या है, और उन स्कैर्स मीन्स को हम कैसे ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग इन ऑल्टरनेटिव यूज़ करके स्कैर्स मीन्स को कैसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। सो हेयर वी कैन से दैट कि जो ये डेफिनेशन है ये, इसमें हम 4 इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है। साइंस का मतलब क्या है यहाँ पर कि इट स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर साइंटिफिकली, राइट। तो साइंटिफिकली अगर दैट इज वी आर स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, तो वो अपने रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करके अपने नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज अनलिमिटेड वांट्स। तो जो ह्यूमन बीइंग की जितने भी एंड्स, एंड मीन्स जितने भी वांट्स हैं, दीज आर अनलिमिटेड। सो बाय दिस वी कैन से दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सो व्हेन वन वांट इज सेटिस्फाइड, एक नीड या एक वांट अगर ह्यूमन बीइंग की सेटिस्फाई हो जाती है तो दूसरी वांट या दूसरी नीड क्रॉप अप हो जाती है। हियर इफ मैन्स वांट्स आर लिमिटेड देन देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तभी अराइज हो रही है क्योंकि अनलिमिटेड एंड्स हैं एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो अगर यहाँ पर मैन की लिमिटेड वांट हो जाएगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होगी। थर्ड थिंग इज स्कैर्स मीन्स। यस वी टॉक अबाउट स्कैर्स मीन्स, दैट इज जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं को ही ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस वी कैन से, दिस इज देयर इन ऑल्टरनेटिव यूजेस। हेयर वी कैन से कि ऑल्टरनेटिवली कैसे यूज करना है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को। Fourth definition is science of dynamic growth and development. Here, this definition is given by Paul A. Samuelson. Economics is the study of how men and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कैरसिटी की, दैट इज इन रिलेशन टू नीड्स, is undisputed, and it would not be proper to think that economic resources like physical resources, human resources and financial resources are fixed in nature। तो जो ये जो इकोनॉमिक्स है ये डायनेमिकली, बेसिकली इट्स साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अपने इकोनॉमिक्स ही बताते, यहाँ पर सैमुअल्सन ने ये बताया कि इकोनॉमिक्स बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ कि मैन और सोसाइटी कैसे वो चूज़ करें अपने स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, जिससे कि वो ऑल्टरनेटिवली यूज़ करके अपनी कॉमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर सकें और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें देम फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो। नाउ विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स।
नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, economics as a science and as an art, and second thing is economics as a positive science as well as a normative science. तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस मीन्स साइंस क्या है, साइंस है एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इकोनॉमिक्स को भी हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि स्टडी करती है कॉज एंड इफेक्ट को। बेसिकली जो साइंस है वो भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये चीज़ देखते हैं कि इस चीज़ का कॉज क्या है और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी हम स्टडी करते हैं कि वेरिएबल्स का वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स कॉज कर रहे हैं और उनका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। तो जो इकोनॉमिक्स है इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, सो इट हैज़ इट्स ओन मेथडोलॉजी एपरेटस। तो यहाँ पर जो है हम बात कर सकते हैं कि इट शुड हैव द एबिलिटी ऑफ फोरकास्ट। जैसा कि अभी हमने बात की कि साइंस जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। फॉर एग्जांपल अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या बताया जा रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो अगर प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली जो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है वो फैक्टर क्या है, प्राइस। मीन्स कि अगर प्रोडक्ट की कमोडिटीज़ की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो कंज्यूमर्स डिमांड करना डिमांड उनकी रिड्यूस हो जाती है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर वो प्राइस को रिड्यूस करते हैं सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो उनकी कमोडिटीज़ की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करती है। सेकेंड थिंग इज आर्ट। अब देखिए आर्ट इज व्हाट, हियर इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट इज, इफ वी एनालाइज इकोनॉमिक्स वी फाइंड दैट इट हैज़ सर्टेन फीचर्स ऑफ एन आर्ट। मीन्स यहाँ पर क्या है कि देर आर वेरियस ब्रांचेस लाइक कंजम्पशन की ब्रांच है, प्रोडक्शन है, पब्लिक फाइनेंस है, ये सब चीज़ें क्या है, दीज थिंग्स प्रोवाइड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है तो अगर हम कंजम्पशन, प्रोडक्शन इन ब्रांचेस की बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सो स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज साइंस, but framing suitable policy for reducing the extent of unemployment is an art। तो किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को फेस किया जाए और उसको रिड्यूस किया जाए, इसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज फ्रेम आउट की जाती हैं वो किसके अंडर आएगी, आर्ट में। और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं दैट इज़ कि साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, राइट, अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज़ व्हाट, साइंस। सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। अभी हमने साइंस की बात की जैसे कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एनालाइज करती है बिटवीन वेरिएबल, सो इट स्टेट्स व्हाट इज एंड व्हाट नॉट, or we can say not what ought to be. So economics concerned only with the study of economic decisions of individuals, society as positive। तो जो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करती है फैक्ट्स को। इफ़ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस देन वी कॉल इट एज कि इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट्स को स्टडी करती है, फैक्ट्स को स्टडी करके उसके बेस पे जर्नलाइजेशन करती है। An individual with limited amount of money may use it for buying liquor or not milk। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव साइंस को शो करती है। सेकेंड थिंग है नॉर्मेटिव साइंस। हेयर इन नॉर्मेटिव साइंस वी कैन से इकोनॉमिक्स जो है वो इसमें वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व है। सो ये एक अगर हम नॉर्मेटिव साइंस की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इट इज़ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द थिंग्स। लाइक अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लाइक व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट शुड बी द वेज रेट, ये चीज़ें किस में करते हैं हम, जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को एज अ नॉर्मेटिव साइंस। सो नॉर्मेटिव science in this economics is concerned with welfare proposition,
जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस राइज करते हैं, लाइक कि नेशनल इनकम का क्या लेवल होना चाहिए, वेज रेट का क्या लेवल होना चाहिए, वेज रेट कितना होना चाहिए, सो दीज आर व्हाट साइंस ऑफ नॉर्मेटिव साइंस. This is the end of the session. At the end there is one exercise. This exercise contains two questions to answer. Write a short note on Marshall's view of economics and Adam Smith's view of economics, and second is what is the nature of economics. Thank you.